देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंपटीशन का आया हुआ है नेट, ARS, JEE। अब हमने नहीं लिखा है लेकिन सब उसी में से मैंने लिखा है, इसको नोट किया है। जनरली किस पंप का स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होता है? 4 ऑप्शन है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, टरबाइन, एक्सियल। तो आंख बंद करके और सेंट्रीफ्यूगल पंप मार दीजिए। स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम, कम स्पीड मतलब कम पावर लेता है, कम पावर का मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा तभी तो ज़्यादा प्रचलन में होगा। तो कॉमन सेंस से भी सोचने की बात है कि सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही प्रचलन में है। हम आम लोगों के यहाँ, किसानों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, हर जगह ये हर जगह चलेबुल है, लेकिन बाकी पंप हर जगह चलेबुल नहीं है। उसका कारण है, आ जाएगा कहीं तो चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का दूसरा नाम फोर्स पंप कहते हैं इसको। फोर्स जानते हैं? जब एक बार क्या हुआ कि पानी को लिया नहीं, जब इधर से इधर आया तो पानी नीचे से सक करके यहां आ गया, ठीक है ना। जैसे कैसे पिस्टन सिलेंडर घूमता है आईसी इंजन में, उसी तरह तो इसमें भी सिलेंडर और पिस्टन लगा होता है। तो इधर आया तो सक्शन हुआ, जैसे उसमें भी नहीं सक्शन होता था, वैसे ही वो सेम चीज है। और फिर ये कंप्रेस किया, पानी को कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने को क्या कहते हैं? पानी कभी कंप्रेस होता है? नहीं होता है। पानी पर फोर्स लगाएंगे, वो कहेंगे हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेस नहीं होता है, गैस का कंप्रेशन होता है, पानी का नहीं। जब पानी पर वही फोर्स आप पानी पर लगाएंगे तो इसको थ्रस्ट बोला जाता है। अब थ्रस्ट समझ लीजिए फोर्स का साइनोनिम्स है, इसीलिए इसको फोर्स पंप बोला जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप को। और एक दूसरा नाम भी है उसको, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी आप कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का नेचर तो ये है, कह सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा तो वो भी कहेंगे, फोर्स पंप रहेगा वो भी कहेंगे, रोटरी रहेगा वो भी कहेंगे, लेकिन थ्रस्ट लगाता है, इस वास्ते इसको हम फोर्स पंप, तो ऑप्शन में फोर्स पंप था। क्यों कहते हैं? क्योंकि थ्रस्ट लगाता है। अब देख लीजिए, जहां कहीं भी वाटर को खींचना हो, वाटर का काम करना हो, नीचे से वाटर लिफ्टिंग करना हो, वहां 99% सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन जहां पर विस्कस फ्लूइड को पंप करने की जरूरत हो, वहां पर ना, कभी नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप। 1% में हाँ और 99% में ना। अब इमरजेंसी में कर दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई विस्कस फ्लूइड में क्या होता है, इसका इंपेलर इतना तेज नाचता है ना कि अगर हाई विस्कस फ्लूइड पर झटका लगेगा तो इसका ब्लेड टूट जाएगा। उनके लिए वही चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग, मारे धक्का पहुंचा दे इधर, फिर मुलाया, फिर मारा थ्रस्ट पहुंचा दिया इधर। ये भेन तो इसका टूट जाएगा, पतला होता है, पानी में चलते चलते कभी कभी टूट जाता है कैविएशन से। तो हेवी विस्कोसिटी वाला फ्लूइड को कहां से ही बर्दाश्त कर पाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि विस्कस फ्लूइड के लिए कौन सा पंप सुटेबल है। पूछा है कि कौन सा पंप नहीं सुटेबल है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑप्शन था, वही नहीं सुटेबल है। और उसके बाद सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग वाले थे, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले, तो वो सब सुटेबल हैं। क्यों सुटेबल हैं, आगे आने दीजिए, बढ़िया से समझाएंगे उसको, और बढ़िया से समझाएंगे आगे कि क्यों उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई एक एग्जांपल है तो उस टाइप का, और क्यों इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, क्यों उसको कहते हैं। तो इसका आंसर मिल गया, ठीक है। पॉजिटिव सेंट्रीफ्यूगल पंप हाई विस्कस फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है, उसका भेन को तोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप आर अरेंज्ड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में अरेंज है तो हेड कितना होगा। तो पैरेलल के मतलब समझ रहे हैं ना, एक यहां एक यहां, फिर एक यहां, मतलब 2 या 3, दो ही की बात कर रहे थे, 2 की बात। ये भी यहां से पानी उठाएगा, ये भी उठाएगा, दोनों पानी उठाएगा।
एक रहता तो एक ही पानी उठाता, दो हुआ तो दोनों मिलके पानी उठा रहा है, और यहाँ दोनों का जो है ना सप्लाई लाइन आकर के यहाँ मिल गया है। ये पानी उठा करके यहाँ दे रहा है, आ जा रहा है यहाँ, और ये इसका आ जा रहा है यहाँ दोनों मिल गया। तो डिस्चार्ज 2 गुना हो गया कि नहीं इसका, बताइए। तो पूछा जाएगा कि जब पंप पैरेलल में है तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो हाँ बढ़ जाता है, लेकिन हेड, तो हेड हमेशा, हेड का मतलब होता है हेड पर स्टेज, मतलब हेड पर यूनिट पंप। एक पंप के लिए तो इतना ही है ना, 2 पंप मिला तब ना कहेंगे कि ये भी इतना, ये भी इतना, तो ये इतना और ये इतना 2 गुना, तो ये भी तो 2 गुना, पावरों तो मिला, इसलिए नहीं। हेड का मतलब होता है हेड पर यूनिट स्टेज, हेड पर स्टेज। 2 बच्चों की, एक घर में 5 बच्चे हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, तो संपत्ति का तुलना होगा तो पर बच्चा ना करिएगा कि मालिक का कर दीजिएगा टोटल, तो गड़बड़ है ना। तो हेड हमेशा बराबर, हेड हमेशा वही रहेगा, अगर पैरेलल में है तो हेड वही रहेगा, डिस्चार्ज 2 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर सीरीज में है तब, मतलब ये यहां ना होकर के ऐसे, एक पंप यहां नीचे से आ रहा है पानी, ऊपर डिलीवरी दे रहा है, फिर दूसरा पंप यहां, फिर ये डिलीवरी दे रहा है। तो बताइए, ये जितना पानी लेगा उतना ही पानी बाहर निकालेगा यहाँ, और ये जितना बाहर निकालेगा, ये वाला जितना इधर निकालेगा, ये वाला उतना ही लेगा जितना इससे निकला, और उतना ही लेकर तो उतना ही ना देगा, मतलब जितना यहाँ से आया उतना ही तो यहाँ गया ना। तो जब सीरीज में हो पंप तो डिस्चार्ज क्या है, सेम है, जो पहला डिस्चार्ज दे रहा है वही दोनों मिलकर दे रहे हैं, कांस्टेंट है। लेकिन हेड, इसमें क्या है, हेड बढ़ जाता है, नहीं हेड कांस्टेंट, हेड तो कांस्टेंट ही है, हेड तो हमेशा पर स्टेज ही है, हेड दोनों में कांस्टेंट है, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। डिस्चार्ज उसमें 2 गुना हो गया, और डिस्चार्ज इसमें वही रहा, सेम ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंप यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। कौन सा पंप है जो हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए? देख लीजिए, पंप यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। अब यहां पर हाई और लो 2 ही टर्म होता है, चाहे तो हाई डिस्चार्ज बोल सकता है, चाहे लो डिस्चार्ज। वेरी लो डिस्चार्ज टर्म नहीं आता है इधर पंप में, और वेरी हाई नहीं आता, 2 ही बंटवारा होता है, हाई और लो, कम डिस्चार्ज या ज्यादा डिस्चार्ज। अब बहुत ज्यादा डिस्चार्ज एक सुटेबल वर्ड नहीं है यहाँ पर। हेड लो या हाई 2 ही को, मीडियम हेड नहीं, या वेरी लो हेड नहीं, या वेरी हाई हेड नहीं। तो हाई का मतलब हम तो सबसे ज्यादा हाई समझे ना भाई, हाई बोला है तो हम क्या समझेंगे, सारे पंपों में जो सबसे ज्यादा दे, तो सारे पंपों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज प्रोपेलर पंप देता है। लेकिन उसकी एक कमी है कि सबसे लो हेड से देता है, उसकी हेड 1 से 2.5 मीटर तक जनरली, 1 मीटर नीचे है पानी या 2.5 मीटर तक नीचे है पानी, तभी वहां से ले पाएगा, बाकी उसके नीचे से नहीं ले पाएगा। हाँ, एक आध पंप नया आया है, बहुत इम्प्रूव्ड टेक्निक का यूज हुआ है उसमें, तो वो 4 मीटर तक उठा लेता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो जनरली यही हम मान के चलते हैं, इतने नीचे से पानी उठाएगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, इतना से उठाएगा, लेकिन बड़ी मात्रा में उठाएगा, उस पंप का खासियत है। तो आंसर हो जाएगा प्रोपेलर पंप। आ गया, ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका डिस्चार्ज 10 लीटर पर सेकंड है और हेड 7.5 मीटर है, तो वाटर पावर निकालिए, वाटर हाउस पावर, WHP, अभी नहीं, अभी बहुत बार निकलेगा WHP, एक बार अभी निकल रहा है, अभी और निकलेगा। WHP बराबर यहाँ होता है
डिस्चार्ज किसमें? लीटर पर सेकेंड में डिस्चार्ज। हेड किसमें? मीटर में। अब बटा 76 होता है। अगर हम फिजिक्स लगाएं इसमें बेसिक नॉलेज तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन आएगा यही कट कुट के ही आएगा। इसलिए यही पूछा ही जाता है, इनसे ज्यादा वो पूछते ही नहीं, तो लोग इससे ज्यादा समझते भी नहीं। डिस्चार्ज कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर तो 10 रख दिए, लीटर पर सेकंड में है ये वहां, तो 10 रख दिए। अब गुना हेड 7.5 मीटर, 7.5 मीटर में है, मीटर में रख दिए 76। 7.5 से 10 में गुना करेंगे 75, ये है 76, लगभग बराबरी कर जाएगा। 10 में ये 10 और ये 10 कितना आया? 1 क्या? WHP मतलब हॉर्स पावर में आता है। ऑप्शन में जानते हैं क्या है? 0.746 किलोवाट, 7.46 किलोवाट, और क्या है? 0.746 वाट, 0.746 वाट। यहाँ पर यही है, यहाँ पर भी यहाँ वाट है, यहाँ किलोवाट है। हमारा 1 HP आंसर आया है, तो हम 1 HP बराबर जानते हैं कि होता है कितना? 746 वाट। 1 HP बराबर दिख नहीं रहा? 1 HP का मतलब कितना होता है? 1 HP आंसर आया है। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 को भाग दे देंगे ना, तो लिखेंगे ना 746 बटा 1000। तो 1000 से भाग दीजिए, यहाँ किलो लगा देंगे, किलोवाट। 1000 से भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.746 HP। ये वाला हम सही हो जाएगा। नेट में, JRF में, SRF में पक्का पूछेगा, यही सब में। अब देख लीजिए एक और बेसिक क्वेश्चन। कहता है, बेसिक का थ्योरेटिकल है, कहता है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का नॉर्मल मतलब ज्यादा नहीं, हाई नहीं, मीडियम, जनरल ऑपरेशन में। हाँ, नॉर्मल रेंज इन स्पेसिफिक स्पीड इनकाउंटर्ड इज सिंगल सेक्शन इम्पेलर डिजाइन। सिंगल सेक्शन इम्पेलर, सिंगल सेक्शन मतलब जिसका इम्पेलर एक साइड से ही बंद हो। ठीक है, छोड़िए क्या कर रहा है। नॉर्मल स्पीड इन MKS पद्धति, MKS आप जानते हैं, MKS होता है पद्धति, SI पद्धति होता है, और CGS होता है, और FPS होता है। 4 पद्धति होता है। फुट पर सेकंड, फुट में लंबाई, फुट में वजन, पाउंड में, सेकंड में, सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में। और इसमें SI में मीटर, केजी और सेकंड। और MKS में MKS भी यही है, मीटर, केजी और सेकंड। इसी के आधार पर इसको बनाया गया। थ्योरी कहता है कि इसका बेस ही यही है, इसी पर ही खड़ा। एक किस पर खड़ा है? इस पर खड़ा है। पहले यही था, बाद में आया, इसी का मान लिया गया, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया। नहीं, क्या जानते हैं, 7 यूनिट है बेसिक, तो 3 तो इसी का रख लिया, अब बाकी मोल, कैंडेला, रेडियन, ये सब बढ़ा दिया गया। तो MKS मतलब ऐसा यूनिट आप समझ लीजिए। कह रहा है कि नॉर्मल स्पीड इन MKS यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का मतलब तो केविटी का बनना केविटेशन कहलाता है। ठीक है भैया, अब इसको रोकना है, पंप को चलाना है,
उस कंडीशन में ताकि कैविटेशन न हो। अगर कैविटेशन होगा ना तो आपका पंप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कराइए तो क्या गाड़ी नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। धीरे 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 करके डैमेज होते जाएगा उसका लाइफ। जो लाइफ बनाया गया ना उससे कम हो जाएगा बहुत। उसी तरह आप कुछ चलाएंगे, चलेगा, कैविटेशन हो रहा है फिर भी चलेगा, लाइफ कम हो जाएगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा। जो भी उससे फायदे की चीजें हैं ना वो सब कम होंगे। जैसे फायदे की चीज है कि कम बिजली में चले हमारा मोटर पंप, तो कम बिजली में नहीं चलेगा, ज्यादा में चलेगा, तो आपको नुकसान हुआ। फायदे की बात यह है कि ज्यादा पानी दे तो ज्यादा पानी नहीं देगा, कम पानी देगा, आपको नुकसान हो जाएगा। फायदे की बात यह है कि हमारा मोटर लॉन्ग लास्ट चले, 10 साल तक चले, 10 साल नहीं चलेगा, 7 साल चलेगा, यह भी नुकसान हो गया। फायदे की बात यह है कि कम मेंटेनेंस में चले, कम मेंटेनेंस में नहीं चलेगा, बीच में ही पार्ट पुर्जे बदलवाने पड़ेंगे, ये आपका नुकसान हो गया। तो ये 4-5 नुकसान है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब बात यह हुई कि कैविटेशन होता है, क्यों होता है? व्हाट का आंसर तो मिल गया, व्हाट का आंसर तो आपको मिल गया कि क्या है। अब ये मिलते रहेगा, पूरी लेक्चर में यही मिलेगा, व्हाट का आंसर ही। अब साथ साथ में अब वाई का आंसर सुन लीजिए, क्यों होता है। किताब पढ़ के मर जाइए, ना समझ में आएगा, मर जाइए, 100% कह रहे हैं, मर जाइए पढ़ते पढ़ते, ना समझ में आएगा। किसको नहीं समझ में आएगा? खास करके जिन स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज में वो नहीं बताया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है हिंदी जानते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपुल हिंदी जानते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। जैसे हम कहें कि बीमारी की जड़, कैविटेशन एक बीमारी है जिसकी जड़ भैपर का बुलबुला बनना है। हिंदी में तो बोल दिए कि कैविटेशन एक बीमारी है जिसकी जड़ भैपर का बुलबुला है, वाटर भैपर का बुलबुला। तो हिंदी में बोल दिया, आपको समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसी चीज को लिख देना, ना तो हम पूरा पूरा एग्जैक्ट लिख पाएंगे, न लिख, अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो उसको आप समझ पाएंगे। यही दिक्कत है। इसीलिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कहीं भी आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। अब बीमारी की जड़ को इंग्लिश में बड़ा क्रिटिकल वर्ड यूज कर देगा और वो समझे में नहीं आएगा। तो आइए देखिए, इसकी बीमारी की जड़ क्यों, व्हाई का आंसर, व्हाट का मिल गया आपको। अब व्हाई का आंसर देखिए, क्यों होता है। तो क्यों होता है कि पानी के भाप का बुलबुला बन जाता है, वाटर वेपर का बुलबुला बन जाता है। इसी को भी अंग्रेजी में लिख देगा तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, यही दिक्कत है। वाटर वेपर के छोटे 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 बुलबुले बन जाएंगे। कहां पर बनेंगे? पंप में तो बनेंगे। पंप में भी किस पोजीशन पर बनेंगे, बात की बात है, ज्यादा डिटेल नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो बाद में। व्हाई का बस हमको आंसर बताना है। तो वाटर वेपर के बुलबुले बन जाते हैं, या कहीं छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं, यही जड़ है। ये जब बन गया तो बीमारी कौन सा होगा? कैविटेशन। मतलब छोटा छोटा रुखड़ा खुरदुरा जगह हर जगह बन जाएगा, पाइप में और केसिंग में। ये बनने की वजह से बनेगा। अब ये क्यों बनता है, बुलबुला क्यों बनता है? ये बुलबुला जो है क्यों बनता है? तो ये बनता इसलिए है कि वाटर बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है पंप के अंदर। आ गई इतनी बात समझ में? कैविटेशन किसके वजह से होता है? तो बुलबुला की वजह से, वाष्प का बुलबुला, वाटर वेपर का बुलबुला। वाटर वेपर का बुलबुला क्यों बन जाता है?
तो क्योंकि पानी बॉयल करने लगता है पंप के अंदर। अब देखिए, पानी बॉयल करता है, आपको पच रहा है ये बात जेहन में पच रहा है कि पंप के अंदर पानी बॉयल करेगा? नहीं पच रहा होगा। आपने देखा है चूल्हा पर तसला रख दिए और तब पानी बॉयल करते आपने देखा है, तो आपके दिमाग में फिक्र बनता होगा कि बहुत गर्म पानी ही बॉयल करता है। जो पानी बॉयल करता है वो बहुत गर्म होता है। अब ये आपकी भाषा में किताब लिख ही नहीं सकता, और न ही यूट्यूबर समझा सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि पंप के अंदर पानी उबलता है। हां, हर केस में नहीं उबलता है, लेकिन जब उबलने लगेगा तभी ये बीमारी पैदा लेगा। इसी उबाल को बचाना है। लेकिन फिर भी हम आपको बोले कि इस पंप में कैविटेशन हो रहा है, मतलब पानी उबल रहा है, तो आपको जो है ना पचेगा ही नहीं ये बात, क्योंकि आपने खुली नग्न आंखों से कभी देखा ही नहीं। हाँ, इसको कब देखेंगे? जब आप ओवर मैच्योर हो जाएंगे, चीज आपके समझ में आएगी। अब देखिए, आप ही की भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि पानी कैसे उबलेगा। जब आपको समझ में भी आएगा कि हाँ पानी सर उबलता है, आप ही की भाषा में। आप विवश हो जाएंगे। अभी आप कहेंगे, कह रहे हैं कि नहीं उबलेगा, अभी आप विवश हो जाएंगे कहने पर कि हाँ सर ऐसा कुछ होता होगा जरूर। आइए देखते हैं। देखिए, एक चीज आप जानते हैं कि पहाड़ों पर खाना लेट से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पानी जो है कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सी पर ये चावल रखा है, इसमें चावल और इसमें पानी भी है। ये 100 डिग्री सी पर जब उबलेगा तो ज्यादा हीट रहेगा ना, ज्यादा गर्म से चावल को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो चावल जल्दी फूल जाएगा, पक जाएगा। लेकिन अगर यही उबाल होने लगे 90 डिग्री सी पर, 100 के बजाय 90 पर, तो कम टेम्परेचर है ना, तो कम टेम्परेचर पानी को फुलाएगा नहीं ना। पानी उबलना अलग चीज है और टेम्परेचर अधिक होना अलग चीज है। ये न समझिए, लेकिन आप पढ़े होंगे जीके जीएस में कि पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। अब छोड़ दीजिए इस बात को भी, पहाड़ों पर पानी कम ही टेम्परेचर पर उबल जाता है। ये भी पढ़े हैं आप कि पहाड़ों पर मतलब काफी ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी जल्दी उबलेगा। जल्दी उबलेगा का मतलब, जल्दी उबलने का मतलब क्या है? गैस जलाया जल्दी से उबल गया, तो मतलब कि टेम्परेचर 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 हुआ, 50 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। गैस तो आप वैसे ही जला रहे हैं। जो सिलेंडर यहां जला रहे थे ना, एक कटोरा पानी, वही सिलेंडर एक कटोरा पानी लेके जाइए, यहां 5 मिनट में उबलेगा तो वहां 4.5 ही मिनट में उबल जाएगा। क्यों? कि जैसे ही 90 डिग्री टेम्परेचर वहां होगा पानी उबलने लगेगा। यहां पर 90 डिग्री पर नहीं उबलेगा, जमीन पर, और वहां पर उबलेगा। अब क्यों उबलेगा, इसका कारण समझ लीजिए। पानी का उबलना का मतलब क्या है? अब देखिए, पानी के बातें है जो आपके घर में आ रहा है, जा रहा है, उसकी जानकारी रखना आपको जरूरी है कि नहीं? जो आपके घर में जिसका आना जाना है उसकी जानकारी आप नहीं रखेंगे तो आप धोखा खाएंगे। वो कैसा है, धोखा खाएंगे। इसीलिए पंप में किसका आना जाना है? पानी का। तो पानी के प्रॉपर्टी को जानना होगा। आप पानी के प्रॉपर्टी को आप नहीं जान रहे हैं तो आप रटते रहिए कि अभी स्टेशन क्या है, एनपीएसएच क्या है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या है, एनपीएसएच अवेलेबल क्या है। ये सब रट रट के मर जाइए। क्यों? क्योंकि आप नीचे वाली चीज को ही नहीं जान रहे हैं, पानी के प्रॉपर्टी को ही आप नहीं जान रहे हैं, और चले उसके ऊपर की चीजें पढ़ने। तो
पानी के प्रॉपर्टी को क्यों जानना जरूरी है यहां पर? क्योंकि पानी ही पंप में जा रहा है, आ रहा है, पानी से ही पंप का लेना नहीं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। एक गैस जल रहा है नीचे, ठीक है, सिलेंडर में गैस जल रहा है।